हमको उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड चाहिए। उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति से अलग हो, कानून व्यवस्था लचर है, मेरे यहाँ ठीक हो, मेरी संस्कृति बची रहे, मेरा पर्यावरण ठीक है, हमको दिखता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठपकियान। साथियों, आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। लेकिन इस बेचैनी का कारण और इसके पीछे की वजह आखिरकार है क्या? उत्तराखंड भाजपा की एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में समाप्त हुई है हाल ही में, और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ने 5 सांसदों को वहां पर बुलाया था। लेकिन बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र रावत नाराज होकर चले गए और अनिल बलूनी ने बैठक से दूरी बना ली, जिसके बाद उत्तराखंड का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। इसे लेकर तमाम तरह की बातों का सिलसिला जारी है और इन्हीं हलचलों के बीच अब अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो कुछ भी कहा उसके भी कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। उस समय हमने ध्यान उठा करके माता बहनों ने, चिंता न करते हुए कर्मचारियों ने अपनी सर्विस को देखते हुए सड़कों पर चले आए, उतर आए। नौजवान पढ़ाई की चिंता न करते हुए सड़कों पर चला आए। पूरा झमोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। झोली लेकर आया, ट्रक भर के ले गया। लेकिन मित्रों, आज पूरा झमोरा भूल गए। उत्तराखंड जब से बना तब से बड़े बड़े यहाँ पे तो नहीं लगाए तुमने काजू किशमिश और बादाम, भूल गए। ये बढ़िया बातें, बढ़िया चावल, बढ़िया ये सब चीजें, काजू किशमिश बादाम, क्या ये उत्तराखंड का सपना था क्या? इसीलिए बनाना था क्या? कितना जल्दी भूल जाते हैं। कितने नौजवान हताहत हो गए, माता बहन की कोटे सुनी हो गई। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद के हालातों का जिक्र किया हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार की तरफ कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के भीतर क्या कुछ चल रहा है उसकी ओर भी उन्होंने संकेत किया है। सचिवालय के अंदर भी बैठा हुआ अनुभाग अधिकारी है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में क्या थे, यहाँ इंक्रीमेंट लेकर के क्या बनने, ये कौन है? आज भी कहोगे झोली लेकर आया, ट्रक भर के लेके चला गया। ट्रक भरने वाला आदमी यही का, काजू किशमिश बादाम छोड़ा खाने वाला भी यही का। किसको बोले आज? तब तो बड़ा सरल था कहना। आज जो काम लखनऊ के अंदर आसानी से हो जाता था, आज अलवार में जाकर देखें या कहीं जाकर के देखो क्या हालत है। इसके लिए उत्तराखंड बनाया था क्या? किसके लिए उत्तराखंड बनाया? इसलिए यह सोचने का विषय है। तीरथ सिंह रावत के बयानों से यह तो साफ है कि भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने धामी सरकार के लिए एक तरह से पैगाम दिया है कि किस तरीके से इस राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है और अफसरशाही बेलगाम है। तीरथ सिंह रावत के इन बयानों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि अब धामी क्या करेंगे? क्या धामी सब कुछ ठीक तरीके से मैनेज कर लेंगे या फिर उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार पर सवाल तो विपक्ष भी लगातार उठाता ही रहा है और उठा ही रहा है। तीरथ सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। काजू किशमिश बादाम की जो बात कर रहे हैं, झोली भर के आते हैं और ट्रक भर के ले जाते हैं, इसी बात पे मोल लगा रहे हैं। जो बात कांग्रेस लगातार कह रही थी उस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई, वही बात कही जो कांग्रेस कहती थी। और तीरथ सिंह रावत जी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र जी भी और तीरथ जी भी, तीरथ जी ने मसूरी में वही बात कह दी जो कांग्रेस कह रही थी। नई बात तो है नहीं कोई, लेकिन थैंक यू तीरथ जी। हमने त्रिवेंद्र जी को भी थैंक यू किया था और आपको भी धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस तीरथ और त्रिवेंद्र रावत को धन्यवाद तो कह रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर पक क्या रहा है? क्या धामी की घेराबंदी के लिए नए सिरे से कोई रणनीति बनाकर अलग अलग तरीके से मोर्चे खोले जा रहे हैं, या फिर आने वाले वक्त में यह सब हवाई ही साबित होने वाला है? साथियों, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।